आज के प्रमुख करंट अफेयर्स हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य स्टेट का आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर जो कि एक राज्य की ऑप्शन है इसके, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और असम। तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार का मैथिली ठाकुर बिहार की एक लोक गायिका है जो कि अपने बाल्यकाल से ही लोकगीत गाती रहती हैं। चुनाव आयोग इसी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर का बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को हाल ही में 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से के लिए भी चुना गया था। मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत को महाद्वीप में फैलाने के लिए तथा चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अधिक प्रोत्साहन देने के लिए चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा और दिल्ली। तो इसके सही उत्तर हैं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल के कन्नूर के कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की कि उनका निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला महत्वपूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री सहायता सुखा कोष लॉन्च करने वाले राज्यों के ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सख्खी ने अपने सामाजिक सरोकार के दायित्व का निर्वहन करते हुए मानवीय संवेदनाओं के साथ निभाने में ऐसी पहल की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला वेतन प्रदेश सरकार द्वारा गठित मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में प्रदान किया है। इस कोष के माध्यम से प्राप्त राशि से जरूरतमंद बच्चों को और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सकती है। बहुत ही अच्छी पहल मुख्यमंत्री द्वारा इन्होंने अपना पहला वेतन इसमें दिया है जो कि जरूरतमंद महिलाओं और निराश्रित बच्चों के लिए दिया जाएगा। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? विंटेज वाहनों को पंजीकरण करने वाले वाहनों के ऑप्शंस हैं ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली। तो इसके सही ऑप्शंस हैं उड़ीसा। 50 साल से अधिक पुराने वाहनों, दो पहिया वाहनों तथा चार पहिया वाहनों के लिए एक अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला राज्य बना है। भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने पुराने मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया हुआ है। नए नियम पुराने वाहनों को एक नए विंटेज पंजीकरण चिन्ह VA सीरीज यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क के साथ ही बनाए रखने जैसी प्रमुख विशेषताएं प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए ADB के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 2275 रुपए करोड़ समझौते की बिजली के ADB समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा सरकार ने पिछले शुक्रवार को एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बिजली वितरण के लिए 2275 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य भर में 24/7 बिजली आपूर्ति और वितरण में सुधार के लिए ADB के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते को लागू होने से बिजली सेवाओं में स्थिरता बढ़ावा मिलेगा क्योंकि ये बिजली सरप्लस राज्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली सरप्लस मतलब इन राज्यों में बिजली अधिक होती है। हाल ही में किसे ब्रेकिंग बैरियर किताब लिखी है? ब्रेकिंग बैरियर एक किताब लिखी है, खासतौर से जो अभी करंट की एग्जाम होने वाले हैं उस पुस्तक वाले सेशन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ब्रेकिंग बैरियर किसने किताब लिखी है? इसके ऑप्शंस हैं काकी माधवराव, कार्ल नेहमर, विनय प्रकाश सिंह और S जयशंकर। तो ब्रेकिंग बैरियर जो किताब लिखी है पूर्व IAS अधिकारी काकी माधवराव ने लिखी है। द ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ द दलित चीफ सेक्रेटरी किताब लिखी है जो कि जमीनी स्तर पर सिविल सेवाओं की गतिशीलता को वितरण को संबंधित करता है। पुस्तक का प्रकाशन MSCO बुक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। काकी माधवराव RBI के एक निदेशक रूप में भी कार्य किया है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुस्तक है ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ द दलित चीफ सेक्रेटरी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चीनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? यानी चीन ने अपने जो दूत हैं चीनगांग को अपना विदेश मंत्री बना दिया गया है। तो इसके ऑप्शंस है अमेरिका, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। मैं आपको बता दूं चीनगांग अमेरिका के दूत थे जिन्हें अब चीन ने अपना नया विदेश मंत्री बनाया। इससे पहले 2014 से 2018 तक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने से पहले अमेरिका के राजदूत के रूप में यह कार्य सेवाएं दे रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से कॉफी निर्यात हाल ही में कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? तो इसका ऑप्शन है 1.66, 2.87, 2.65 एंड 5%।
तो इसका सही उत्तर है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत में कॉफी की बात करते हैं तो 2022 में 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है, जो मुख्य रूप से तत्काल कॉफी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि का कारण हुआ है। 2021 में कुल निर्यात 3.93 लाख टन था, जो कि अब बढ़ गया है। कॉफी के बारे में आपको बता दूं कि भारत में कॉफी निर्यातक राज्यों में कर्नाटक राज्य काफी प्रसिद्ध है। कर्नाटक की कॉफी काफी प्रसिद्ध, काफी स्वादिष्ट मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? जहां पर ब्रेग्जिट की बात करते हैं तो ब्रेग्जिट से इंग्लैंड बाहर हो चुका है यूरोप से, तो वहीं पे देखते हैं क्रोएशिया, स्पेन, स्लोवाकिया और पुर्तगाल में से क्रोएशिया एक ब्रेग्जिट मतलब यूरो संघ में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है। क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपनाया है और यूरोपीय संघ में शामिल होने के लगभग एक दशक बाद यूरोप के फ्री पासपोर्ट क्लब शेंगेन क्षेत्र में भी शामिल हुआ है। यानी कि यूरो क्लब में तो बहुत पहले शामिल हुआ था, लेकिन यूरो मुद्रा को उसने अब एडॉप्ट किया। 1 जनवरी 2023 को करीब 40 लाख की आबादी वाले क्रोएशिया ने अपने कूना मुद्रा को अलविदा कह दिया और यूरो जोन का 20वां सदस्य बन गया। यानी कि याद करिए, क्रोएशिया की जो पहले मुद्रा थी वह कूना मुद्रा थी। यह प्रश्न बन सकता है कि कूना मुद्रा कहां की थी या क्रोएशिया की कौन सी मुद्रा थी। तो कूना मुद्रा को छोड़ करके क्रोएशिया ने अब यूरो मुद्रा को एक्सेप्ट कर लिया। यूरोपीय संघ के 28 में से 19 सदस्य के आधिकारिक मुद्रा यूरो है, जिन्हें सामूहिक तौर पर यूरो जोन कहा जाता है। यानी कि अपनी जो यूरो मुद्रा को अपनाने वाले देश हैं उनको यूरो जोन कहा जाता है, जिनकी संख्या अब 20 है। यानी कि पूरे जो यूरोपीय क्लब है उसमें 28 देश है और जिसमें से 20 सदस्यों ने यूरो जोन में हैं, यानी कि उन्होंने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। तो क्रोएशिया की मुद्रा याद रखिए, कूना मुद्रा को हटा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? सियाचिन जो कि बहुत बड़ा ग्लेशियर है और भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर माना जाता है, वहां पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का ऑप्शन है कैप्टन शिवा चौहान, लक्ष्मी सिंह, अन्ना रजम मल्होत्रा और प्रांजल पाटिल। तो वहां महिलाओं को शामिल करने की बात की गई है। तो इसमें भारतीय सेना के लिए यह गर्व का क्षण है, जहां कैप्टन शिवा चौहान अन्य कर्मियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने कठिन प्रशिक्षण के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के में अभियानगत रूप से तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई है। यह पहली बार है कि जब किसी सैन्य महिला अधिकारी को सियाचिन ग्लेशियर में वास्तविक पोस्ट सक्रिय रूप से तैनात किया गया है। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।